नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से जुड़ी हुई। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आज पार्षदों की मीटिंग बुलाई है। बता दें कि यह मीटिंग आज ही होनी है दिल्ली विधानसभा में। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग के बाद ये बातें सामने आई कि भले ही अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़े, लेकिन जेल से ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाएंगे। अब इन बातों को लेकर के कई सारी सियासी बयानबाजी देखने को मिली, जहां पर बीजेपी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि आप विधायकों की मीटिंग बुलाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दिल्ली में बहुत सारी समस्या है, खासकर प्रदूषण को लेकर के इतनी बड़ी समस्या है आज के दौर पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में प्रदूषण को लेकर के कोई डिस्कस नहीं करते, बल्कि ये डिस्कस करते हैं कि जेल जाने के बाद भी वो कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कैसे दिल्ली की सरकार चला पाएंगे। आपको बता दें कि विधायक दल की मीटिंग खत्म होने के बाद जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी, उन्होंने कई दफा ये बातें दोहराई कि भले ही अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सरकार को जेल में बैठे बैठे चलाएंगे। इस चीज को लेकर के बकायदा आम आदमी पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट से बकायदा ये परमिशन लेंगे कि अरविंद केजरीवाल क्या जेल से दिल्ली की सरकार चला सकते हैं कि नहीं। अब वहीं दूसरी ओर खबर ये सामने आ रही है कि आज अरविंद केजरीवाल जो है पार्षदों के साथ मीटिंग करेंगे और नगर निगम के जितने भी पार्षद हैं दिल्ली एमसीडी के, उनके तमाम लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल ये मीटिंग करेंगे। फिलहाल मीटिंग में क्या चर्चा होगी इस बात की तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आज ही की खबर की बात करें तो इसी प्रदूषण के मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने जहां दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं पंजाब सरकार को भी दो टूक कहा कि पंजाब में पराली जलने की जो प्रॉब्लम है, पराली जो जलाई जाती है वो पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। खासकर आम आदमी पार्टी सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए ये कहा कि दोनों ही राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चे जो है वो गंभीर रोगों का शिकार हो रहे हैं, लोग जो है खुली हवा में खुल करके सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये जो आप राजनीति करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे पर आरोप थोपते हैं, ये काम पूरी तरीके से बंद कर दीजिए और दिल्ली में कैसे स्वच्छ वायु लाया जाए, प्रदूषण फ्री बनाया जाए, इन चीजों को लेकर के चर्चा करिए, इन चीजों पर काम करिए। साथ ही ऑड एंड इवन वाले चीजों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उनका कहना है कि ऑड इवन जो रूल है उसका क्या ही फायदा हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कागजों में नजर आ रहा है ना, तो पिछली बार भी इसका कोई फायदा देखने को मिला जब आपने इसको पिछली बार लागू किया था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने खासकर स्मोक टावर को लेकर के भी जिक्र किया, जिसका मुद्दा बीजेपी ऑलरेडी उठा चुकी है। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला तो बकायदा एक स्मोक टावर के पास पहुंचे हुए थे दिल्ली के सीपी में, और उन्होंने दिखा था कि कैसे इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे कि इसको लगाने से दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो नहीं होगा, दिल्ली की आबो हवा अच्छी हो जाएगी। लेकिन आज ये स्मोक टावर बंद है। अब इसी चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा कि आम आदमी पार्टी ने स्मोक टावर तो लगा दिया है, लेकिन बीजेपी वाले इसको चलने नहीं दे रहे हैं, इसको चलने से रोका जा रहा है। इसी चीज को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यह हिदायत दी है कि स्मोक टावर को तुरंत चालू किया जाए। ये तमाम मसले हैं खासकर दिल्ली पोल्यूशन से जुड़े हुए, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जस्टिस किशन कौल ने बकायदा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब की सरकार कड़ी चेतावनी दी है और स्पष्ट तौर से यही कहा है कि काम पर ध्यान दे, राजनीति पर ध्यान ना दे। दिल्ली में लोगों की जान बेहद कीमती है और पोल्यूशन से इस तरीके से लोगों को जो बीमारियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें दरअसल शराब घोटाला मामले में लगातार आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता निशाने पर हैं। इस मामले को लेकर के पहले ही दिल्ली के डेप्यूटी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके बाद ईडी ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को ईडी के दफ्तर हाजिर नहीं हुए। इस चीज को लेकर के भी कई सारी बयानबाजियां देखने को मिली। बीजेपी का यही कहना रहा कि
अरविंद केजरीवाल वाकई में जांच से भाग रहे हैं और इसीलिए वो ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी के दफ्तर ना पहुंचे हों, लेकिन वो चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश जरूर पहुंचे। और मध्य प्रदेश जाकर के अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप भले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। जाहिर तौर पर ये वही आम आदमी पार्टी है जो कभी ये कहा करती थी कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में किसी भी मंत्री ने, किसी भी नेता ने किसी भी प्रकार का घोटाला किया तो जांच होगी और वो जेल जाएंगे। लेकिन आज कंडीशन ये हो चुकी है कि जब ईडी जो है समन देती है, पूछताछ के लिए बुलाती है, तब भी वो हाजिर नहीं होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी, वो बार बार ये कह रही थी कि 2 नवंबर को जब ईडी अरविंद केजरीवाल को बुलाएगी पूछताछ के लिए तो उनकी गिरफ्तारी होनी तय है। ईडी उसी दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन फिलहाल ये चीजें देखने को नहीं मिली। और अब दूसरी ओर लगातार ये चीजें क्रिएट की जा रही हैं। विधायक दल की बैठक में सेम यही चीजें देखने को मिली। उनका कहना यह है कि दिल्ली के जो तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है अरविंद केजरीवाल से कि वो इस्तीफा ना दें, और भले ही अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, ऐसी भी स्थिति आए, तब भी वो सरकार में बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। भले ही जो ऑफिसर्स हैं, जो फाइल्स हैं, वो दिल्ली के जेल पहुंचाई जाएगी, वहां से काम चालू रहेगा, लेकिन जो सत्ता है, जो सरकार है, वो अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे दिल्ली में, भले जेल के अंदर से ही क्यों ना ये सरकार चलानी पड़े। गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बावजूद वो कई दिनों तक वो मिनिस्टर के पद पर बने रहे थे। और सेम यही वाकया जो है वो मनीष सिसोदिया के साथ भी देखने को मिला। बकायदा 1-1.5 महीने तक वो दिल्ली में डेप्यूटी सीएम बने रहे, शिक्षा मंत्री बने रहे, जो तमाम उनके विभाग है वो विभाग भी संभालते रहे। लेकिन जब बहुत कहा गया कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो चुके हैं, लगातार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, वो जेल पर बंद है, जमानत नहीं मिल रही है, बीजेपी ने कई दफा ये बातें कही, जिसके बाद जाकर के मनीष सिसोदिया ने अपना इस्तीफा दिया। यानी कि जेल जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, उनका सत्ता से मोह भंग ही नहीं होता। वो लगातार अपने पद पर बने रहना चाहते हैं, फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स हों या फिर अब तो मुख्यमंत्री को लेकर के भी यही बातें कही जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है गिरफ्तार होते हैं तो वो दिल्ली की सरकार जेल से ही चलाएंगे। फिलहाल इस चीजों को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि आज अगर अरविंद केजरीवाल ने पार्षदों की मीटिंग बुलाई है तो इस मीटिंग में क्या चर्चा होती है। देखना यह भी होगा कि क्या इस मीटिंग में पोल्यूशन को लेकर के कोई जिक्र होता है, कूड़े के अंबार को लेकर के कोई जिक्र होता है, प्रदूषित यमुना को लेकर के कोई जिक्र होता है, या फिर एक बार फिर से वही जिक्र होता है कि जेल जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की सत्ता में कैसे काबिज रहेंगे, दिल्ली की सत्ता वो कैसे चला सकते हैं। क्या फाइल्स जो है जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद। तो देखना होगा कि क्या जो बातें विधायक दल की मीटिंग में हुई है, क्या वही बातें पार्षदों की मीटिंग में होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पॉल्यूशन के मुद्दे को लेकर के कोई गहरी डिस्कशन करेगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।